गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में डिस्कस किया था और मैक्सिमम मिनिमम के डिस्कस करने के बाद उसके जो यूजेज हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास दिया है, शो दैट द ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन इट गिवन फिक्स्ड सर्कल। एक सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है, सबसे पहली नंबर ये बात है। द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, जो रेक्टेंगल है उसको हमें स्क्वायर शो करना है और स्क्वायर जो होगा उसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले हम एक सर्कल लेते हैं। क्या लेते हैं? सर्कल। इस सर्कल में हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल हमने बना लिया। इस रेक्टेंगल में ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है और ये अपने पास जो सेंटर का है, सर्कल का सेंटर क्या है? ये सर्कल का सेंटर। यदि हम इसकी साइड इसको 2x ले लें और इसको 2y ले लें और उसके बाद जो रेडियस जो ये है इसको a लेट कर दें तो ये अपने पास कितना हो जाएगा टोटल? ये अपने पास 2a हो जाएगा। क्लियर है? दैट मीन्स हमारे पास P, Q, R और S एक रेक्टेंगल है जिसमें सेंटर O है और रेडियस A है। तो देखिए यहां पर PQ इक्वल टू 2x एंड QR इक्वल टू 2y और रेडियस का डबल हम डायमीटर कहेंगे, वो PR इक्वल टू 2a है। यहां पर अपने पास PQR एक राइट ट्राइंगल हो गया। इन राइट ट्राइंगल PQR में बाय पाइथागोरस थ्योरम PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर। क्लियर है? PR का स्क्वायर। यहां पर PQ अपने पास 2x है का होल ट्वाइस प्लस में QR 2y का होल ट्वाइस और इक्वल टू PR स्क्वायर मीन्स 2a का होल ट्वाइस। इसको ओपन करते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, यहां से हम 4 कॉमन लेते, इससे कैंसिल करते हैं तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। यहां पर ये रेडियस और अपने पास दोनों साइड जो हमारे पास है लेंथ और ब्रेथ में एक रिलेशन आ गया है। इस रिलेशन से हम y की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो y इक्वल टू अपने पास होगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। कैसे? इस x स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लेंगे तो अपने पास y की वैल्यू ये हो जाएगी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? यहां मैं इसको रिटर्न करता हूं y इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या कहा है? एरिया। इस रेक्टेंगल का हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो देखिए एरिया क्या होगा। क्लियर? लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS is A, then A इक्वल टू 2x इंटू में 2y। 2x लेंथ है और 2y ब्रेथ है। क्लियर? इस 2 को हम मल्टीप्लाई करके एरिया बना देते हैं 4x इंटू में y और ये y की वैल्यू यहां से उठा करके इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? a इक्वल टू 4x इंटू में रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। क्लियर? ये अपने पास एक फंक्शन बन गया। किसमें? एरिया में फंक्शन बना है। अब एरिया में फंक्शन बन गया तो अब हमें इसका मैक्सिमम और मिनिमम की बात करनी है तो इसमें 3 स्टेप होती हैं। फर्स्ट सिस्टम होता है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, सेकंड होता है इसका क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करना dx अपॉन में d अपॉन में dx जो है इक्वल टू 0 करके, और थर्ड पॉइंट होता है इसका सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना। ठीक है? अब हम इसका फर्स्ट कैलकुलस निकालते हैं तो देखिए फर्स्ट कैलकुलस का क्या होगा। ये अपने पास फंक्शन ये वाला है तो यहां पर dA वैसे हमारे पास बेटर होगा कि हम इसको स्क्वेयरिंग कर लें
और स्क्वायरिंग ना करें तब भी आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। एक बार पुनः देखिए, हम 2x लिया, हमने 2y लिया है, ये थोड़ा इजी करने के लिए लिया है। आप x और y भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए हम इसके करते हैं, तो डी ए अपॉन में डी एक्स करते हैं, तो अपने पास ये u और ये इंटू में v हो जाएगा। तो हम u का करते हैं, तो u का करेंगे तो 4 होगा, इंटू में अपने पास v ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर। और उसके बाद में प्लस 4x को सेफ रखता हुआ मैं इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, तो पहले सबसे पहले रूट x का होगा, और रूट x का क्या होता है 1 अपॉन में 2 रूट ऑफ x ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। अब हम इस x के अंदर जाते हैं तो हमारे पास इसका 0 हो जाएगा, और माइनस में एक्स स्क्वायर का माइनस में 2x होगा, माइनस में 2x होगा। क्लियर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये अपना पास यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 4 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और माइनस ये और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 4x स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। क्लियर। यहाँ से मैं 4 कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास होगा रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। यहाँ से 4 कॉमन लिया था, तो ये अपने पास ही माइनस का साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में ये। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम देखिए क्या होता है। एलसीएम हमने लिया ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। क्लियर। यहाँ क्या है 1 है, 1 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, 4 इंटू में यहाँ पर ए स्क्वायर, और माइनस में ये अपने पास डबल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ये अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एरिया हो गया है, इसको मैं सेकंड नंबर इक्वेशन दे देता हूं। क्लियर है। अब सेकंड देने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है कि इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट क्या है, किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम है, तो उसके लिए हमें करना होता है डी ए अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 0। जब हम इसको 0 करते हैं तो देखिए 4 इंटू में ए स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू 0। यहाँ पर ये 0, और उसके बाद अपने पास क्या होगा, ये 0 बनेगा, ए इन माइनस में 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ पर 2x उधर जाएगा, प्लस का बन जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से हम x 2 को नीचे ले जाते हैं, थोड़ा ऊपर आइए, इस 2 को इसमें राइट साइड में ले जाते हैं, तो अपने पास होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, पूरा लिखते हैं 2x स्क्वायर, हमारे पास इक्वल टू ए लिखा है, ए स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो रूट ऑफ ए स्क्वायर में रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन में 2, और ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो अपने पास ए बाहर और रूट ऑफ 2 हो जाएगा। इट मीन्स x की वैल्यू अपने पास ये बन गई है, अर्थात क्रिटिकल पॉइंट बन गया है। अब हमें इस पॉइंट पर यह चेक करना होगा कि इसका एरिया जो है मैक्सिमम है या मिनिमम है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। क्या चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव। तो हम x पॉइंट यहां लिख देते हैं, x इक्वल टू ए अपॉन में रूट ऑफ 2। क्लियर। अब हमें इस फंक्शन का सेकंड फर्स्ट अवकलज जो हमारे पास लिखा है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो लिखा है, उसका हमें क्या करना है, एक बार पुनः उसका डेरिवेटिव करना है। तो देखिए इसका हमें करना है। क्लियर है। तो अपने पास ये है डी ए अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 4 इंटू में ए स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ये हमने पास फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको हमने सेकंड इक्वेशन क्या रखा है। अब इसका हम पुनः एक बार x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं। तो डी स्क्वायर ए अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए सबसे पहले हम इसका करते हैं, तो 4 अपने पास ऑलरेडी है, इसका करेंगे तो हमारे पास ये 0 माइनस में
4x। क्लियर, 2 दूनी 4x। और उसके बाद ये अपने पास इसके अंदर सेफ रहेगा ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। उसके बाद में अब हम इसका करना चाहते हैं 1/√ऑफ ये, तो इसको सेफ रखना होगा ए स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर। क्लियर, अब इसका करते देखिए ये रूट में 1/2 है, इसका करेंगे तो अपने पास क्या होगा, इसका करेंगे 1 का तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस पहले आ जाएगा, मैंने माइनस पहले एलवेंस लगा दिया इसका, और लगाने के बाद अपने पास 1/2 आगे आ जाएगा। क्या जाएगा, 1 अपने पास 2 आगे आ जाएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, मैं 1/2 यहां लगा लेता हूं और इसकी पावर अपने पास हो जाएगी a की पावर 2 माइनस में x की पावर 2 और 3/2 हो जाएगी। क्लियर, और यहां पर अपने पास एक्स स्क्वायर है, इसका अपने पास 2x होगा, और 2x अपने पास क्या होगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, और कैंसिल होने के बाद अपने पास क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, क्या करते हैं, वैल्यू एक बार हल्का सा हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। यहां पर यहां से हम करेंगे तो अपने पास ये 4 कॉमन लेते हुए माइनस का 4, माइनस हमारे पास ये माइनस का 4 हमारे पास हो गया, एक माइनस यहां पर अपने पास ऑलरेडी भी था, ये माइनस भी था, और माइनस हम बाहर लेते हैं तो अपने पास देखिए ये अपने पास बाहर आने के बाद ये माइनस हो जाएगा, और अपने पास क्या होगा 4 इंटू में x अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये माइनस रहेगा इंटू में x इंटू में ए स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर। क्लियर, और अपॉन में a की पावर 2 माइनस में x की पावर 2 की पावर 3/2। इसमें हम x इक्वल टू a/√2 इसमें पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए d² a अपॉन में dx² एट x इक्वल टू a/√2 माइनस में 4 इंटू में यहां पर a/√2 इस x के स्थान पर, अपॉन में रूट में a² माइनस में x² मीन्स a/2 माइनस यहां पर आइए, यहां पर a/x की वैल्यू हमारे पास √2 इंटू में यहां पर a² है, माइनस में यहां पर रखूंगा तो मेरे पास 2 इंटू में a²/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में डिनोमिनेटर में a² माइनस में यहां पर a²/2 होगा और पावर 3/2 होगा। क्लियर, अब यहां देखिए a² माइनस a² ये 0 हो गया, तो ये कंप्लीट टर्म अपने पास क्या हुई, 0 हो गई है। क्या हो गई है, 0। तो इसके बाद देखिए ये कंप्लीट टर्म 0 होने के बाद अपने पास d² a अपॉन में dx² एट x इक्वल टू a/√2 अपने पास बना माइनस का 4 इंटू में 4 ये अपने पास a/√2 इंटू में अपॉन में यहां से मैं सोल्व करूंगा a² माइनस a² a बच जाएगा, रूट में 2 मीन्स a/√2 अपने पास यहां बचता है, और ये अपने पास कैंसिल, अपने पास माइनस में 16 आता है जो कि लेस देन 0 है, 0 से कम है। तो 0 से कम है तो हमारा एरिया क्या होगा, 10 द एरिया एट x इक्वल टू a/√2 इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम है तो फिर क्या होगा वो भी चेक करना है। और मैक्सिमम होने के बाद अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो रेक्टेंगल हमारे पास है ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। तो हम x की वैल्यू को उठा करके y वाले जो इक्वेशन अपने पास इसमें थी तो उसमें रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू a/√2 इन y इक्वल टू a² माइनस में x² का रूट। तो रखते हैं, देखिए y इक्वल टू रूट में a² माइनस में इसमें यहाँ x² रखूंगा इसको, तो मेरे पास a² अपॉन में 2 होगा, 2 इस यहाँ एलसीएम लूंगा मैं तो मेरे पास ये हो जाएगा 2 इंटू में 2a² और माइनस में a², राइट।
यहां से अपने पास लेस करेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2 जो कि रूट में होगा और यहां पर a बाई रूट 2 हो जाएगा। मीन्स y की वैल्यू जो है अपने पास ये आ रही है और x की वैल्यू भी यही है। दैट मीन्स x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई, therefore p क्यू आर s इज ए स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है। तो इसके बाद हमें इसका एरिया मैक्सिमम दिखा दिया और इसको हमने रेक्टेंगल को स्क्वायर दिखा दिया। हमसे यही रिक्वायरमेंट किया गया था। क्लियर है?